इंडिया वालों आओ ना पाकिस्तान, क्यों नहीं आते हो? वरना सलमान भाई को कहो जल्दी से मुझे बिग बॉस पे बुलाएं, ठीक है? पाकिस्तान की एक मशहूर टिकटॉक इन्फ्लुएंसर, घर के अंदर उस पर चलती है 2 गोलियां, एक ही पल में सब कुछ खत्म। जहां लोग उसकी वीडियो देखकर मुस्कुराते थे, वहां सिर्फ अब खामोशी चाहिए। आज हम जिस केस के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक टिकटॉक स्टार की मौत का ही नहीं, बल्कि एक ऐसा राज है जिसमें दिखते चेहरे कुछ और थे और असली वजह कुछ और। क्या हुआ था उस दिन सना के साथ? सना क्यों इस दुनिया को छोड़ के चली गई? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। यह है सना यूसुफ मर्डर केस। मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं। सना यूसुफ कराची के गुलिस्तान ई जौहर एरिया में रहती थी। सोशल मीडिया पे उसकी एक अलग ही दुनिया थी। टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे लाखों के ऊपर फॉलोअर्स थे, फनी और इमोशनल वीडियोस और एक इंगेजिंग पर्सनालिटी। वो लोगों के लिए एक एंटरटेनर थी, लेकिन उसके करीबी लोगों के लिए वो एक बहन और एक बेटी भी थी। लेकिन ये कहानी एक मर्डर की नहीं है, ये कहानी है एक ऑब्सेस्ड लड़के की जिसका प्यार जुनून में बदल गया था। अब बात करते हैं हम उमर हयात की, जिसने सना के साथ आखिरी बार बात की थी और उसी ने उसकी ज़िंदगी छीन ली। उमर कोई आम लड़का नहीं था, सना से ऑब्सेस्ड हो गया था। सना के इंस्टाग्राम पर बार बार मैसेज करता, आई लव यू, प्लीज़ मुझे रिप्लाई करो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये कोई एक बार नहीं था, 8 से 10 बार और कई सारे ऑडियो कॉल्स। लेकिन सना का एक ही जवाब था, मैं तुम पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सिर्फ नहीं, ना और रिजेक्टेड। सना के लिए तो ये सिर्फ एक नो था, लेकिन उस लड़के के लिए उसका ईगो का इंसल्ट। केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शंस। वो लड़का बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं सना यूसुफ को, और सना यूसुफ की तरफ से बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। वो जो चाहता था कि वो कांटेक्ट में आए, वो जो चाहता था कि उनकी दोस्ती हो, सना यूसुफ उसको बार बार रिजेक्ट कर रही थी। एक तरफ सना अपने लाइफ में आगे बढ़ रही थी और दूसरी ही तरफ उमर हयात अपने लाइफ में अटक गया था जहां सना थी। बार बार रिजेक्ट होने के बाद उसने कभी हार नहीं मानी। फिर एक दिन उमर ने सोचा, एक आखिरी बार मिल लेता हूँ। 29 मई उस दिन था सना का बर्थडे। उसने डिसाइड किया सना के बर्थडे में उससे मिलके वो एक आखिरी कोशिश करेगा उसके दिल जीतने का। वो सना के घर तक गया, लेकिन सना ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। दिल टूट गया था उमर का, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप चला गया अपने शहर फैसलाबाद। लेकिन यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई। उमर के अंदर कुछ तो टूटा था। उस टूटे दिल के अंदर एक खतरनाक सोच पैदा कर दिया। 2 दिन बाद वो वापस दोबारा आता है, लेकिन इस बार उसका इरादा मिलने का नहीं था, उसका इरादा था ख़त्म करने का। 2 जून 2024 सना यूसुफ अपने घर पे थी, इस्लामाबाद के एक पीसफुल एरिया में। वो अपने आंटी के साथ घर पर ही थी। उसकी मम्मी किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर थी। सना अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पे थी और उसकी आंटी नीचे के ग्राउंड फ्लोर पे। दोपहर का वक्त था। तभी घर का मेन गेट खुला देख उमर हयात, जिसके दिमाग में सिर्फ एक इंतकाम का जहर भर चुका था, घर के अंदर आता है। उसने सना के आंटी से पूछा, सना कहाँ है? आंटी ने सिर्फ एक इशारे से ऊपर की तरफ दिखा दिया, जहां सना अपने एक रूम पे थी। उमर चुपचाप सीढ़ियों से चढ़कर फर्स्ट फ्लोर तक पहुंचता है। दरवाज़ा खुला होता है। सना उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। उमर और सना के बीच बातें शुरू होती है। उमर वही चीज़ दोहराता है जो इंस्टाग्राम पे जो मैसेजेस उसने सना को भेजा था, कि वही आई लव यू, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन सना का वही जवाब था कि नहीं, मुझे माफ़ करो। लेकिन बातें करते करते उमर उसके साथ कुछ फिजिकली अटेम्प्ट करना चाहता था, उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सना का टेम्परेचर कुछ इस कदर हाई हो जाता है। सना उसे बोलती है कि तुम मेरे घर से चले जाओ, वरना नहीं तो मैं पुलिस को कॉल करूंगी। लेकिन उमर ने तो डिसीजन ले चुका था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, अगर सना मेरी नहीं हो सकती तो वो किसी और की भी नहीं बनेगी। उमर ने अपने जैकेट से पिस्टल निकाला और सना के सीने पे 2 गोलियां चलाईं। सना ज़मीन पर गिर जाती है। हर जगह सिर्फ खामोशी। उसका सपना, उसका करियर, एक मोमेंट पे आके सब कुछ रुक चुका था। 2 गोलियों की आवाज़ सुनकर आंटी ऊपर भागकर आई, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। सना ज़मीन पर लाश बन चुकी थी और उमर हयात वहाँ से सना का फ़ोन लेकर भाग गया, क्योंकि उस फ़ोन में उमर के सारे मैसेजेस थे। लेकिन ये मर्डर सिर्फ एक इम्पल्सिव एक्ट नहीं था, ये एक प्लान कॉन्स्पिरेसी थी। उमर ने पहले ही इसका प्लान बना लिया था, तभी वो फैसलाबाद से वापस आया था सिर्फ सना को मारने के लिए। सना के आंटी ने चीख चीख कर हेल्प मांगी। मोहल्ले के लोग भाग कर आए। किसी ने देर नहीं किया। सना के लाश को तुरंत एक लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया। एम्बुलेंस नहीं था, इसलिए प्राइवेट कार में सना को डालकर उसे हॉस्पिटल ले गए। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर ने तुरंत सना का चेकअप शुरू किया। कुछ ही सेकंड्स के बाद डॉक्टर ने हार मान लिया। डॉक्टर ने कहा, आई एम सॉरी, शी इज़ नो मोर। सना की सांसें बंद हो चुकी थी। सीने में लगी थी 2 गोलियां ने उसकी ज़िंदगी ले ली।
जब सना की माँ हॉस्पिटल पहुंचती है तो सना का हाल देखने लायक नहीं था। एक माँ के लिए अपने जवान बेटी का लाश देखना सबसे बड़ा दर्द होता है। उसके बाद सना की माँ सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची, आंखों में आंसू और दिल में एक ही सवाल, मेरी बेटी की गलती क्या थी। एफआईआर लिखवाई गई उमर हयात के नाम पर। सना की मम्मी और उनके आंटी ने पुलिस वाले को सारी बात बताई, कैसे वो उनके घर पे दाखिल हुआ, कैसे उनकी बेटी का उन्होंने कत्ल किया और सना का फ़ोन लेकर वो कैसे भागा। पुलिस ने केस को मर्डर का नाम दिया। अब वक्त था उमर हयात को ढूंढने का, जो पूरा पाकिस्तान उसे ढूंढ रहा था। एक तरफ सोशल मीडिया में जस्टिस फॉर सना का तूफान, दूसरी तरफ मीडिया का कंस्टेंट कवरेज। पुलिस ने तुरंत उमर का कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन हिस्ट्री और सोशल मीडिया एक्टिविटीज ट्रेस करना शुरू किया। इस केस के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया। ऑपरेशन का स्केल बहुत बड़ा था। 12 से ज़्यादा जगह पर अलग अलग सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। पुलिस ने इस्लामाबाद के अंदर सना के घर के आसपास का सीसीटीवी फुटेज, गार्ड स्टेटमेंट सब इकट्ठे किए। वहीं से उमर के एंट्री और एग्जिट टाइमिंग का पता चला, जो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया था। फिर बारी आई फैसलाबाद के रेड की। वहां उमर के फैमिली और उसके दोस्तों से पूछा गया, लेकिन सब चुप थे। पुलिस ने उमर के घर पे रेड किया, लेकिन वो वहां नहीं था। अगला क्लू मिला पंजाब के एक छोटे से टाउन से, जहां एक गेस्ट हाउस में उमर ने चेक इन किया था। जब तक पुलिस वहां पहुंची, वो वहां से भी निकल चुका था। पुलिस कंफ्यूज नहीं हुई। लाहौर, रावलपिंडी और छोटी छोटी जगह जैसे झेलूम, सरगोदा में भी छापामारा ऑपरेशन चलाया गया। हर सिटी में लोकल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन किया जा रहा था। उमर हयात का एक एक कॉन्टैक्ट स्कैन किया गया। हर जगह फोटो दिखाए गए, विटनेस से पूछा गया। पुलिस ने 13 दिन तक पूरे पाकिस्तान में ऑपरेशन जारी रखा। तब जाके उनके हाथ में एक मेजर क्लू लगा कि उमर हयात एक रिलेटिव के घर फैसलाबाद के एक कॉलोनी में छुपा हुआ है। एक फाइनल ऑपरेशन लॉन्च हुआ। पुलिस ने उमर के लोकेशन को घेर रखा था। उमर ने भागने की कोशिश की, लेकिन घेराबंदी इतनी टाइट थी कि उसे पकड़ लिया गया। पुलिस ने उसे फैसलाबाद से इस्लामाबाद ट्रांसफ़र किया। पुलिस स्टेशन के बाहर पब्लिक ने नारे लगाए, सना को इंसाफ चाहिए। पुलिस इंट्रोगेशन में उमर हयात ने अपनी गलती मानी कि मैं उससे बहुत प्यार करता था, वो मुझे बार बार रिजेक्ट करती थी। मैंने सोचा कि मैं उसके बर्थडे में उससे मिलूंगा, लेकिन उसने तब भी मुझे इग्नोर किया, तो मैं अंदर से टूट गया। तो ये सब मैंने गुस्से में किया। एक प्यारी बेटी चली गई, एक माँ टूट गई, एक और ऑब्सेशन ने एक प्यारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, क्या ये इंसानियत है? क्या है ये हमारी सोच? अगर आपको भी लगता है कि सना के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, नीचे ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक वार्निंग थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो, अगर आपको लगता होगा कि सना जैसे मासूम लोगों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसे सच्चाई पर बेस्ड वीडियो बनाने की हिम्मत देता है। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूँ साहिल, मिलता हूँ अगले नए केस के साथ।